आज के लेक्चर के अंदर हम जो इन चीज़ों को मुकम्मल डिटेल से सीखेंगे। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री टॉपिक एवोगैड्रो नंबर के अंदर, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है बोर्ड के लिहाज से। और आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसके अंदर तकरीबन 5 क्वेश्चन ओनली एवोगैड्रो नंबर पे डिपेंड करते हैं। और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर जो 10 है आप लोगों की एक्सरसाइज का, वो ऑलमोस्ट जो है उसमें से तकरीबन हाफ क्वेश्चन एवोगैड्रो नंबर पे बेस करते हैं। आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 25 तकरीबन उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन एवोगैड्रोस नंबर पे बेस करते हैं। एमडी कैट के लिहाज से भी ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम इस टॉपिक को देखते हैं एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रोस नंबर क्या है, इस बात को समझने के लिए मैं पहले आप लोगों को एक चीज बताता हूँ। मिसाल के तौर पे जिस तरह हम कहते हैं कि 1 kg 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम होते हैं, सेम इसी तरह केमिस्ट्री ये कहती है कि जब भी कोई चीज 1 मोल होगी तो उसमें 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे, कोई भी चीज। अब वो जो बेटा मोल होती है ना, वो 4 चीजें हो सकती हैं। या तो वो हो सकता है हमारे पास एटम, या हो सकता है मॉलिक्यूल, या मॉलिक्यूल हो सकता है, या वो हमारे पास फार्मूला हो सकता है, या वो हमारे पास आयन हो सकता है। अगर मैं एटम की मिसाल दूं तो मिसाल के तौर पे सोडियम, हाइड्रोजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम इस तरीके से हो सकता है। मॉलिक्यूल की मिसाल दूं, वाटर वगैरह हो सकता है। इस तरह फार्मूला NaCl, कैल्शियम क्लोराइड हो सकता है, आयन OH नेगेटिव, इसी तरह SO4 नेगेटिव, किसी भी चीज पे चार्ज हो सकता है। तो इस तरीके से इन चारों में कोई भी अगर एक मोल हो ना, जब उसके साथ लफ्ज एक मोल लिखा जाए तो उसमें पार्टिकल 6.02 × 10⁻23 होंगे। ये है हमारे पूरे चैप्टर का मेन कंसेप्ट, कि जिस तरह हम ये कहते हैं कि कोई भी चीज, मिसाल के तौर पे अगर आप दूध लें, आप लोग जूस लें, आप लोग मिसाल के तौर पे पानी लें, अगर वो 1 kg है या लीटर के हिसाब से हम ले लेते हैं तो वो कुछ भी है, 1 लीटर है तो हम उसे एक लीटर काउंट करते हैं। इसी तरह आप सब्जी लेने जाते हैं या फल लेने जाते हैं बाजार में, आप उसमें टमाटर लें या आप गोभी का फूल लें या चीनी लें। देखिए चीनी जो है ना, यानी जिसे शुगर कैन कहते हैं, उसके टुकड़े बेशुमार हैं उसके अंदर। मतलब चीनी के जो टुकड़े 1 किलो के अंदर होते हैं बेशुमार होते हैं, लेकिन है वो क्योंकि 1 kg तो उसमें 1000 ग्राम होंगे। 1 kg 1000 ग्राम। अब जबकि टमाटर वगैरह या अगर आप प्याज लेते हैं तो उसमें टुकड़े 7-8 होते हैं, लेकिन है वो भी 1 kg और 1000 ग्राम। इस तरह आप गोभी का फूल लेते हैं तो है वो भी एक है, तो लेकिन एक ही आता है, लेकिन वो क्या आता है हमारे पास 1 kg और 1000 ग्राम। मतलब उनके वजन क्या है हमें नहीं पता, जो मतलब उनके टुकड़ों में उनके में से ये चीजें नहीं। हमारे पास एक चीज है 1 kg 1000 ग्राम। इसी तरह हमारे पास आज की केमिस्ट्री के अंदर इस टॉपिक में है कि कोई भी चीज है ना, कोई भी चीज अगर वो 1 मोल है, उसमें वो एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, फार्मूला हो सकता है, चारों में कुछ भी अगर 1 मोल है ना, तो फिर वो 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल है। तो इसकी डेफिनेशन ये है, द नंबर ऑफ पार्टिकल। याद रखें किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर जब नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ आयन, नंबर ऑफ फार्मूला, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की बात की जाती है तो फिर एवोगैड्रोस वाला ही फार्मूला लगता है। अब हम इसकी तरफ आते हैं, एवोगैड्रोस नंबर की तरफ। एवोगैड्रोस हमारे पास नंबर है। एवोगैड्रो नंबर कहता है द नंबर ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल की वो तादाद जो एटम में हो, आयन में हो, मॉलिक्यूल में हो या फार्मूला। मैं एटम लिख देता हूं, लाइक आपके पास सोडियम हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, आयन OH नेगेटिव हो सकता है, सोडियम पॉजिटिव हो सकता है, SO4 नेगेटिव हो सकता है, इस तरीके से और कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट आ जाए मॉलिक्यूल की बात। मॉलिक्यूल में आपके पास वाटर हो सकता है, आपके पास H2SO4 हो सकता है, ग्लूकोज हो सकता है, फ्रुक्टोज हो सकता है। इसी तरह फार्मूला यूनिट पे आ जाए, आपके पास NaCl हो सकता है, कैल्शियम क्लोराइड हो सकता है, सोडियम कार्बोनेट हो सकता है। एटम हो, आयन हो, मॉलिक्यूल हो, फार्मूला हो, प्रेजेंट इन 1 मोल, जब उसकी तादाद 1 मोल के अंदर हो, किसके अंदर हो, 1 मोल के अंदर, ऑफ रिस्पेक्टिव सब्सटेंस इज कॉल्ड एवोगैड्रोस नंबर। द नंबर ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल की वो तादाद किसमें, एटम में, आयन में, मॉलिक्यूल में, एंड फार्मूला यूनिट प्रेजेंट इन 1 मोल। जब वो 1 मोल है तो इसका मतलब है कि वो हमारे पास रिस्पेक्टिव सब्सटेंस इज कॉल्ड एवोगैड्रोस नंबर। हमारे पास इसकी वैल्यू होती है 6.02 × 10⁻23। अब हम सबसे इन सारी चारों की चारों टर्म को बारी बारी चेक करेंगे। पहली टर्म नंबर 1 को हम जब देखते हैं, वो कहता है नंबर ऑफ द एटम,
इन 1 मोल, ठीक है, ऑफ एन एलिमेंट इज 6 पॉइंट। कहता है कोई भी आपका एटम है, नंबर ऑफ एटम, एटम की कोई भी तादाद है हमारे पास, अगर वो 1 मोल है ऑफ एन एलिमेंट, तो फिर उसमें 6.020 10 की पावर 23 पार्टिकल। इसकी 4-5 एग्जांपल दे सकते हैं। मैं एग्जांपल स्टार्ट करता हूं। आप कहते हैं 23 ग्राम ऑफ सोडियम इज इक्वल टू, अगर आपके पास वो 1 मोल है ना, तो उसकी हम लिखेंगे 6.020 10 की पावर 23। अब ये जो 6.020 10 की पावर 23 है ना, ये पार्टिकल्स किसके हैं? ठीक है, ये पार्टिकल किसके हैं? एटम के। इसके आगे हम लिखेंगे पार्टिकल एटम। अच्छा, अगर मैं यहां पे लिखता हूं लाइक 238 ग्राम किसके? ऑफ यूरेनियम। किसका? ऑफ यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम लिख देता हूं, यूरेनियम एटम। तो वो क्या है? अगर वो 1 मोल है तो इसका मतलब है उसमें भी 6.020 10 की पावर 23। आगे क्या लिखना है? पार्टिकल एटम, क्योंकि ये एटम है। मैं यहां लिख सकता हूं 1.008 ग्राम हाइड्रोजन, तो वो 1 मोल होगा। अगर 1 मोल है तो पार्टिकल 6.020 10 की पावर 23 एटम है, क्योंकि वो एटम की बात करें। मॉलिक्यूल पे आ जाते हैं। पॉइंट नंबर टू ये है हमारे पास। पॉइंट नंबर 2 में द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 1 मोल, जब भी मॉलिक्यूल हो जो कि 1 मोल हो ऑफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड इज इक्वल टू 6.020 10 की पावर 23। कोई भी मॉलिक्यूल, मतलब डिफरेंट मैसेज, ठीक है, ऑफ डिफरेंट कंपाउंड, ठीक है, डिफरेंट मैसेज ऑफ डिफरेंट कंपाउंड हैव इक्वल नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल। हम इस बात को समझते हैं। देखें, मैं कहता हूं 180 ग्राम आपका जो ग्लूकोज होता है उसका 180 होता है। 180 ग्राम आपके पास C6H12O6 है, यानी ये मॉलिक्यूल है। तो इसका अगर 1 मोल हो जाए, तो जब अगर ये 1 मोल है तो इसमें 6.020 10 की पावर 23 पार्टिकल है। लेकिन ये क्या है? ये मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल है, ये अब एटम नहीं है, ये मॉलिक्यूल है। अब मैं अगर बात करता हूं इसी तरह 18 ग्राम हमारे पास क्या है? वाटर। तो अगर वो भी 1 मोल है तो हमारे पास 6.020 10 की पावर क्या है? 23। और ये भी क्या है? हमारे पास मॉलिक्यूल है। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम लिखूं यहाँ पे 342 ग्राम हमारे पास सिक्रोज C12H22O11 हो, तो वो भी अगर 1 मोल हो हमारे पास, तो वो भी होगा 6.020 10 की पावर 23। और वो भी क्या है? हमारे पास मॉलिक्यूल। ये भी मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है, ये सारे हमारे पास मॉलिक्यूल है। अच्छा, अब अगर मैं बात कर देता हूं फार्मूला की, क्या है? फार्मूला यूनिट की, कि नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट इन 1 मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड इज इक्वल टू 6.020 10 की पावर 23। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं मेरे पास सोडियम है ना, NaCl, तो इसका बनता है 58.5 ग्राम। तो अगर ये है और ये भी 1 मोल हो जाए, फार्मूला भी 1 मोल हो जाए, तो वो भी 6.020 10 की पावर 23। अब ये एटम भी नहीं है, मॉलिक्यूल भी नहीं है, बल्कि ये क्या है? हमारे पास फार्मूला यूनिट है हमारे पास। अच्छा, उसके बाद आगे आ जाए। नेक्स्ट मैं कहता हूं 106 सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ठीक है, ये 106 ग्राम, यानी 106। आप कहेंगे सर ये 106 किधर से ले रहे हैं? ये इसका मोलर मास है, दैट इज ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल। अगर ये 1 मोल है तो ये 6.020 10 की पावर 23 क्या है जी? फार्मूला यूनिट है। ओके, नेक्स्ट आ जाए नंबर ऑफ आयन इन 1 मोल ऑफ आयोनिक स्पीशीज। जितनी भी आयन की तादाद है, अगर वो 1 मोल आयोनिक स्पीशीज है तो फिर वो 6.020 10 की पावर 23 है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम यहां पे लिखेंगे कि अब लाइक हमारे पास OH नेगेटिव 16 और 17 ग्राम OH हमारे पास जो आयन है इज इक्वल टू 1 मोल है। अगर वो 1 मोल है तो 6.020 10 की पावर 23। अब ये क्या है? आयंस है। अब ये क्या है? आयंस। अगर मैं इसी तरह लिखूं SO42 नेगेटिव, तो जो कि हमारे पास बनता है 96, तो ये भी क्या होगा? अगर 1 मोल, तो अगर ये 1 मोल है तो 6.020 10 की पावर 23 हमारे पास क्या है? आयंस। तो अब हमारे पास अभी लेक्चर का एक हिस्सा हुआ, ये पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन है। मैं कहूं अगर ये हमारे पास डेफिनेशन होगी, ये वैल्यू होगी एटम और उसकी एग्जांपल, मॉलिक्यूल के बारे में और उसकी एग्जांपल, और इसके बाद फार्मूला और उसकी एग्जांपल, और फिर आयन और उसकी एग्जांपल। मैं आप लोगों को इसका सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट करवाने जा रहा हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब मैं आप लोगों को जो इसके अंदर बताने जा रहा हूं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अच्छा, वो क्या है? वो है कि डिटेल से ये सीखना कि एवोगैड्रो नंबर से रेलेवेंट बोर्ड के अंदर से क्वेश्चन कैसे आता है। तो उसके लिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, जस्ट लाइक मैं मसलन यहाँ पे कहता हूं कि मेरे पास मैग्नीशियम जो है वो ट्वाइस हैवियर देन है कार्बन एटम से, यानी ये जो हमारे पास मैग्नीशियम है ये बड़ा है किससे? कार्बन से। कार्बन से बड़ा है, तो इस बात को हम जैसे जस्टिफाई करेंगे, इस बात को हम ऐसे लिखेंगे
हम लिखेंगे कि सबसे पहले 12 ग्राम क्या है कार्बन जो कि एटम है, अगर वो 1 मोल है तो उसके अंदर कितने हैं 6.02 × 10⁻23। ये क्या है एटम है, पार्टिकल किसके हैं एटम्स के हैं, पार्टिकल एटम। और इसी तरह मैं लिखूंगा 24 ग्राम हमारे पास मैग्नीशियम है और वो भी अगर 1 मोल है तो इज इक्वल टू 6.02 × 10⁻23, ये भी क्या है हमारे पास एटम है। अब मैं इसका आंसर लिखूंगा हाँ कार्बन और मैग्नीशियम क्योंकि बोथ आर एटम, ये दोनों एटम है और इनके 1 मोल के अंदर 6.02 × 10⁻23, बिकॉज कार्बन और मैग्नीशियम बोथ है 1 मोल, दोनों का एक ही मोल है, लिहाजा पार्टिकल 6.02 × 10⁻23 ही होंगे। दोनों के एवोगैड्रो नंबर सेम होंगे, तो दोनों के एवोगैड्रो नंबर तो सेम हो गए। अच्छा, अब एवोगैड्रो नंबर जब सेम हो गए तो फिर इनमें डिफरेंट क्या है, तो वो कहता हाँ मैग्नीशियम का जो मैस है ना, मैस वो ट्वाइस हैवियर है देन कार्बन, मतलब उसको हम कंपैरिजन कर लेंगे मैग्नीशियम कार्बन। इसका हमारे पास मैस कितना है 24, इसका कितना है 12, डिवाइड करें तो यहाँ 1 और यहाँ आ गया 2। इस तरीके से ये भी आपने मेंशन करना है। हमारे टॉपिक का जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है वो एक और भी है जो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने लगा हूं, वो ये है कि आपने पहले 24 के अंदर भी इससे रेलेवेंट एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आया है और एक एमसीक्यूज भी आया है, वो भी मैं डिस्कस करता हूं। आपसे कोई बंदा क्वेश्चन करें बताएं जी वाटर के अंदर एवोगैड्रो नंबर कितने हैं, तो आप कहेंगे जी इसमें 6.02 × 10⁻23 एवोगैड्रोस नंबर है वाटर के अंदर जो कि एक मालिक्यूल है, और हम साथ कहेंगे 6.02 × 10⁻23 मालिक्यूल ऑफ वाटर। मैं अगर आपसे ये क्वेश्चन करता हूं कि वाटर के अंदर हाइड्रोजन एटम कितने हैं, क्योंकि वाटर एक क्या है मालिक्यूल, मालिक्यूल के अंदर एटम कितने हैं, तो इसके अंदर एटम कितने हैं 2, तो इसको हम 2 × 6.02 × 10 की पावर क्या करेंगे 23। मैं कहता हूं वाटर के अंदर, वाटर जो कि मालिक्यूल है उसके अंदर ऑक्सीजन एटम के कितने एवोगैड्रो नंबर हैं, तो हम कहेंगे 6.02 × 10 की पावर 23 और इसको मल्टीप्लाई 1 से करेंगे क्योंकि ऑक्सीजन क्या है 1 है। इस तरीके से हम इस चीजों को आंसर निकालते हैं। एक मैं और चीज आपको मिसाल दे देता हूं। मिसाल के तौर पे 2024 में क्वेश्चन आया था CO2 है, तो उसमें ना 4 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन ये था कि आपके इसमें यानी जो भी ऑप्शन है मैं आपको चारों की बात बता देता हूं। नंबर 1 कि अगर उस 4 ऑप्शन में ये लिखा होता कि इस CO2 मॉलिक्यूल में कार्बन के हैं 6.02 × 10 की पावर 23 ओनली 1, ऑक्सीजन के कितने हैं, ऑक्सीजन देखिए जब मैं लिखूंगा ना कार्बन के 6.02 × 10 की पावर 23 तो मैं फिर साथ लिखूंगा लफ्ज एटम, फिर मैं मॉलिक्यूल नहीं लिखूंगा, और जब मैं ऑक्सीजन के लिखूंगा ना 2 × 6.02 × 10 की पावर 23 तो इसके साथ में मैं क्या लिखूंगा एटम, क्योंकि ऑक्सीजन के 2 एटम की हैं। और जब मैं कहूंगा ना CO2 के कितने हैं तो 6.02 × 10 की पावर 23 तो फिर मैं लिखूंगा मॉलिक्यूल, ठीक है, फिर मैं साथ क्या लिखूंगा मॉलिक्यूल, फिर वो एटम नहीं है, वो पूरे की बात कर रहा है मॉलिक्यूल। इन तीनों स्टेटमेंट में कोई भी ऑप्शन में लिखी होती तो वो ठीक थी, उधर बुक के अंदर वहां पे जो है ना ये वाली स्टेटमेंट लिखी हुई थी एमसीक्यू में जो कि ठीक थी। अब हमारे आज के इस टॉपिक का जो लास्ट पोर्शन है, जो आखिर फाइनल हिस्सा है, जो आपकी बुक में भी लिखा है, मैं आप लोगों को वो समझाने जा रहा हूं। आपकी बुक में लिखा हुआ है कि H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर एवोगैड्रो जो है ना हमारे पास मॉलिक्यूल जो है एवोगैड्रो नंबर कितने हैं, तो हम कहते हैं जब H2SO4 है ना वो मॉलिक्यूल है तो उसमें है 6.02 × 10 की पावर 23 और वो क्या चीज है मॉलिक्यूल। अगर मैं कहूं इसके अंदर हाइड्रोजन एटम कितने हैं, हाइड्रोजन एटम तो वो है हमारे पास 2, तो हम करेंगे 2 × 6.02 × 10 की पावर 23। अगर मैं कहूं सल्फर एटम कितने हैं तो हम कहेंगे सल्फर इसके अंदर एक है तो 1 × 6.02 × 10 की पावर 23। मैं कहूं ऑक्सीजन कितने हैं तो आप कहेंगे ऑक्सीजन एटम इसके अंदर कितने हैं हमारे पास 4 × 6.02 × 10 की पावर 23। इस तरीके से हमारे पास पूरे हो गए, सल्फ्यूरिक एसिड के भी सारे हो गए जो कि इतने हैं, हाइड्रोजन के भी हो गए और सल्फर के भी हो गए और उसके बाद ऑक्सीजन के हो गए। इस तरीके से आपने बताना है कि हाँ जो सल्फ्यूरिक एसिड एक मॉलिक्यूल है उसमें 6.02 × 10 की पावर 23 पार्टिकल किस चीज के होते हैं मॉलिक्यूल के, लेकिन उसमें जो हाइड्रोजन एटम होते हैं ना वो 2 × एवोगैड्रो नंबर होते हैं। अच्छा, सल्फर के कितने होते हैं 1 × ऑक्सीजन के कितने होते हैं 4 × एवोगैड्रो नंबर। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 जो कि हमारे पास 98 ग्राम होता है, अगर वो 1 मोल हो तो हमारे पास वो हो जाता है 6.02 × 10 की पावर 23। ओके, अब इसमें ना हमारे पास अगर मैं आपको ये कहूं कि सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर 99.8 ग्राम है
तो इसके मोल कितने होंगे, तो आप 1 मोल को ना 0.1 कर देंगे क्योंकि आपने इन दोनों के दरमियान पॉइंट लगाया, तो इसका भी पॉइंट इधर ले आए। तो इसमें एवोगैड्रोस नंबर कितने होंगे, 0.602 की पावर 23। इस तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास एक और चीज है जो आप लोगों ने बड़े अच्छे से गौर से समझनी है। आपकी बुक में उसने कहा है कि अगर सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो 9.8 ग्राम है, कितना है हमारे पास 9.8 ग्राम, तो आप अगर लिखें H2SO4 है और उसको आप ऐसे कर दें H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव और यहां पे 2 लगा के बैलेंस कर दें। वो कहता है भाई ये आपके पास 9.8 ग्राम है, क्या है 9.8 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड दिया हुआ कि तो बाकी सबके एवोगैड्रोस नंबर आप बताएं। देखें, जब आपने 9.8 ग्राम इसको आपने किया है, तो मैं कहता हूं कि अगर ये हमारे पास जो सल्फ्यूरिक एसिड है, क्या हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, तो इसके शुरू में तो कुछ भी नहीं है, तो मैं इसको कहूंगा 0.1 मोल। क्या, क्योंकि ये एक है ना, 1 मोल है, तो मैं इसको कहूंगा 0.1 मोल। अगर इसके शुरू में हमारे पास क्या लिखा हुआ है 2, तो इसको कहूंगा 0.2 मोल। अगर इसके शुरू में भी 1 है तो इसे क्या कहूंगा 0.1 मोल। तो मैं एक लिखूंगा ऐसे बात कि सल्फ्यूरिक एसिड के जो एवोगैड्रोस नंबर हैं वो मल्टीप्लाई होंगे 0.1 मल्टीप्लाई 6.02, यानी इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 6.02 जब 10 की पावर 23। आपकी बुक पे किया हुआ है। हाइड्रोजन कितने हैं 0.2 मल्टीप्लाई 6.02 जब 10 की पावर 23 और सल्फेट कितने हैं 0.1 मल्टीप्लाई 6.02 जब 10 की पावर 23। लेकिन इसमें एक चीज और भी आपकी बुक में लिखी हुई है और वो आपने गौर से समझनी है। वो क्या, आपकी बुक में लिखा हुआ है हमारे पास पॉजिटिव, यहां पे चार्ज कितना है 2 नेगेटिव। अगर मैं चार्ज की बात करूं यहाँ पे H पॉजिटिव ले लें, यहाँ पे SO4 2 नेगेटिव ले लें, लेकिन क्योंकि H के शुरू में 2 लिखा है तो ये 2 पॉजिटिव है और ये 2 नेगेटिव है। बट हम यहाँ पे अगर चार्ज लिखें, मैं ऐसा कर दूं कि यानी 2 को मल्टीप्लाई एवोगैड्रो इस -2 को मल्टीप्लाई एवोगैड्रो, दोनों का चार्ज तो सेम है, ठीक है, लेकिन क्योंकि हमने सल्फ्यूरिक एसिड के 98 के दरमियान पॉइंट लगाया हुआ है, तो और वो भी पॉइंट हमने यहां से उठा के इधर लिया है, तो इधर इसका भी पॉइंट इधर लगा देंगे 0.2, इसका भी कितना हो जाएगा 0.2। लेकिन ये क्या है नेगेटिव, ये क्या है पॉजिटिव। ये 2 कहां से आया, एक पॉजिटिव का चार्ज 1 है और 2 पॉजिटिव का कितना +2 और इसका चार्ज ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है 2 नेगेटिव। मेरा आपसे क्वेश्चन है ये क्या है, तो आप कहेंगे सर ये सोडियम है, उसके ऊपर क्या लिखा +1, तो इसका चार्ज कितना हुआ 1। इसी तरह जो भी ऊपर लिखा होता है वो इसका चार्ज है। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूं सोडियम पॉजिटिव और शुरू में 2 कर दूं तो ये 2 सोडियम हो गए और 2 सोडियम का पॉजिटिव है। इस तरीके से ही ये हमारे पास है। अब ये +2 है, ये -2 है, दरमियान में पॉइंट क्यों है, क्योंकि आपने भी तो 9.8 किया हुआ, 98 तो नहीं ना रखा हुआ, तो आपने पॉइंट इधर से खुद से लगाया हुआ है, तो आप इसको भी लगाएं। तो अब इसको मल्टीप्लाई किससे करते हैं 6.2 जब 10 की पावर 23 एवोगैड्रोस और 6.02 जब 10 की पावर 23 एवोगैड्रोस नंबर। तो ये हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, अपने तमाम जितने भी दोस्त हैं उनके साथ शेयर भी करें। और ये दूसरों को के लिए हेल्प करना एक बेहतरीन अमल है। सबसे बेहतरीन चीज ये है कि जो चीज आप दूसरों को शेयर करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, दूसरों तक चीजों को पहुंचाते हैं, तो अल्लाह भी आप लोगों तक किसी भी चीज को जिसकी आपको जरूरत होती है आप तक पहुंचा देता है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।